एक आदमी अपने जूते पर लगी बर्फ को साफ करता है और फिर जोर लगाकर अपना मुंह खोलता है। तभी उसे अंदर एक सड़ा हुआ कीड़ा लगा दांत दिखाई देता है। आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने स्केटिंग वाले ब्लेड को मुंह में फंसाया और पास पड़ा पत्थर उठाकर खुद को हिम्मत दी। फिर उसने बिना सोचे समझे पत्थर को ब्लेड पर दे मारा। एक दर्दनाक चीख के साथ उसका सड़ा हुआ दांत बाहर निकल आया। दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके दिल में थोड़ी राहत भी थी, क्योंकि बाकी हादसे के शिकार लोगों के मुकाबले वह किस्मत से एक सुनसान द्वीप पर जिंदा पहुंच गया था। शुरुआत में उसे लगा कि शायद यहाँ कोई इंसान रहता होगा, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दी। अब उसे खुद ही अपनी जान बचानी थी। उसने सबसे पहले समुद्र किनारे रेत पर मदद मांगने का संकेत लिखा, फिर टूटे हुए रबर बोट को किनारे तक खींचकर उससे एक छोटा सा आश्रय बना लिया और उम्मीद करने लगा कि कोई गुजरता हुआ विमान उसे देख लेगा। लेकिन रात होने तक कोई मदद नहीं आई। इससे भी बुरा यह हुआ कि समुद्र की लहरें उसके बनाए मदद के निशान को मिटा कर ले गईं। तब उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और इस बार ज्यादा सुरक्षित जगह पर नया संकेत बनाया। अब सबसे जरूरी समस्या थी खाने पीने की। उसे द्वीप पर नारियल मिले, लेकिन जंगली नारियल इतने मजबूत थे कि लाख कोशिश करने पर भी नहीं टूट रहे थे। उसने पत्थरों से उन्हें तोड़ने की कोशिश की, मगर पत्थर टूट गए और नारियल जस के तस रहे। बाद में उसे एक नुकीला पत्थर मिला। उसने उससे नारियल की बाहरी परत काटी और धीरे धीरे उसे छीलकर आखिरकार उसमें छेद कर लिया। तब जाकर उसे ठंडा नारियल पानी पीने को मिला। उसने मछली पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण उसका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वह भाला फेंकता, मछलियां दूर भाग जाती। हालात समझने के लिए वह द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र दिखाई दे रहा था। न कोई जहाज, न कोई विमान और न ही कोई पक्षी। ये देखकर उसके दिल में गहरा दुख भर गया। तभी उसने समुद्र में किसी इंसान को तैरता देखा। वह खुशी से दौड़कर पानी में गया और उस आदमी को पलट कर देखा। वह विमान का पायलट था, लेकिन कई दिनों तक समुद्र में रहने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर उसका दिल टूट गया। वह पायलट की लाश को किनारे तक लाया, उसके जूते उतारकर अपने पैरों में पहनने की कोशिश की। जूते थोड़े छोटे थे, लेकिन काम चल सकता था। फिर उसे पायलट की जेब में एक टॉर्च मिली, जो अभी भी काम कर रही थी। आखिर में उसने एक गड्ढा खोदकर पायलट को दफना दिया और पत्थरों से उसकी कब्र बना दी। रात में वह टॉर्च की रोशनी में अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखा। वही उसकी जीने की सबसे बड़ी वजह थी। पहले वह एक कुरियर कंपनी में मैनेजर था। उसकी जिंदगी हमेशा काम में व्यस्त रहती थी और वह अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत कम समय दे पाता था। फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी शिकायत नहीं की। उड़ान पर जाने से पहले उसने उसे एक घड़ी दी थी और बदले में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सगाई की अंगूठी दी थी। वह वापस लौटकर शादी करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इन 4 सालों में जैक ने कभी समय का हिसाब नहीं छोड़ा। उसने ध्यान से देखा कि मार्च और अप्रैल के महीनों में समुद्र की लहरें सबसे ऊंची होती हैं और हवा भी समुद्र की ओर बहती है, यानी द्वीप छोड़ने का यही सबसे सही समय था। लेकिन उसके पास तैयारी के लिए सिर्फ 1.5 महीना बचा था, इसलिए वह तुरंत काम में जुट गया। उसने लकड़ी का बेड़ा बनाना शुरू किया। रस्सियां बनाने के लिए उसने लगभग पूरे द्वीप के पेड़ों की छाल उतार डाली, लेकिन फिर भी रस्सियां कम पड़ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे विल्सन हर समय उसे याद दिला रहा हो कि समय बहुत कम है। दरअसल 1 साल पहले जैक ने उसी द्वीप की ऊंची चट्टान पर आत्महत्या करने के लिए एक रस्सी तैयार की थी, लेकिन आज वही रस्सी उसके बच निकलने की उम्मीद बन गई थी। एक रात जैक और विल्सन के बीच जोरदार बहस हुई। असल में वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में उसने विल्सन को गुफा के बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बेचैनी से विल्सन का नाम पुकारते हुए उसे हर जगह ढूंढने लगा। आखिरकार उसे वह एक पत्थर के नीचे मिला। 1 महीने बाद सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जैक ने पत्थर की दीवार पर अपना नाम उकेरा और विल्सन के साथ उस आखिरी बंद पैकेट को लेकर अपने लकड़ी के बेड़े पर सवार हो गया। 4 साल तक जिस द्वीप पर उसने जिंदगी बिताई थी, उसे पीछे छोड़ते हुए उसके मन में अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थीं। जैसे जैसे बेड़ा आगे बढ़ा, समुद्र की लहरें और भी खतरनाक होती गईं। विशाल लहरें किसी डरावने राक्षस की तरह लग रही थीं, मानो वे जैक को निगल जाना चाहती हों। लेकिन जैक डरा नहीं, बल्कि और ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने चप्पू छोड़ दिया और पूरी नजरें सामने आती लहरों पर जमा दी। जैसे ही बेड़ा डूबने वाला था, उसने लोहे की चादर को खींचकर खड़ा कर दिया। वह हवा में फैल गई और पाल बन गई। ऐसा लगा जैसे पंख फैलाकर वह बेड़े को तूफानी समुद्र के ऊपर उड़ा रही हो। आखिरकार जैक उस खतरनाक समुद्री दीवार को पार करने में सफल हो गया। वह खुशी से चिल्लाने लगा और तेजी से चप्पू चलाने लगा। कुछ ही देर में वह उस खतरनाक इलाके से बहुत दूर निकल आया। अगले कई दिनों तक जैक समुद्र में एक तिनके की तरह भटकता रहा। प्यास लगती तो बारिश का पानी पी लेता और भूख लगती तो मछलियां पकड़कर खा लेता। लेकिन तभी एक भयंकर तूफान ने उसे फिर घेर लिया। तेज हवाओं ने उसके पाल बनी लोहे की चादर को उड़ा दिया
और वह खुद भी ऊंची लहरों में फंस गया। इसी दौरान विल्सन समुद्र की लहरों में बह गया। विल्सन के चले जाने से जैक का आखिरी सहारा भी टूट गया। उसने चप्पू फेंक दिया और बेड़े पर अकेला लेटकर मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन उम्मीद अक्सर सबसे बुरे वक्त में आती है। अचानक उसे पीछे से तेज आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक विशाल जहाज उसकी ओर आ रहा था। 1 महीने बाद जैक अपने घर लौट आया, लेकिन किस्मत ने उसके साथ फिर मजाक किया। 4 साल की दूरी के बाद उसकी प्रेमिका अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। कंपनी ने उसके स्वागत में एक पार्टी रखी, लेकिन समुद्री खाने से भरी मेज अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उल्टा एक साधारण लाइटर को देखकर वह गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि आग जलाना कभी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जब वह अपने पुराने घर लौटा तो वहाँ अजीब सी खामोशी थी। मुलायम बिस्तर की बजाय अब उसे कठोर जमीन की आदत हो चुकी थी। अपनी पुरानी घड़ी और प्रेमिका की तस्वीर देखकर उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। फिर वह अपनी पुरानी प्रेमिका के घर पहुंचा। वह सोच ही रहा था कि दरवाजा खटखटाए या नहीं, तभी दरवाजा खुद खुल गया। दोनों ऐसे बात करने लगे जैसे कल ही मिले हों, लेकिन हर बातचीत के बीच एक लंबी खामोशी छा जाती, मानो दोनों के दिल में हजारों बातें हों जो शब्दों में नहीं निकल पा रही। उसकी प्रेमिका ने उसकी पुरानी कार वापस कर दी, वही कार जिसमें दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। जैक धीरे धीरे कार चलाकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन आखिरकार उसकी प्रेमिका अपने जज्बात रोक नहीं पाई। वह तेज बारिश में दौड़ती हुई बाहर आई। जैक ने तुरंत कार पीछे मोड़ी और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। हर कोई समझ सकता था कि वे आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई थी। कभी कभी चाहकर भी इंसान को छोड़ना पड़ता है। आखिर में जैक ने फिर से वैसा ही एक नया वॉलीबॉल खरीदा और उस आखिरी बंद पैकेट को लेकर उसके मालिक के घर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, इसलिए उसने एक धन्यवाद का नोट छोड़ दिया और चुपचाप वापस चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उस पैकेट के अंदर एक वाटरप्रूफ सोलर चार्जिंग सैटेलाइट फोन था। अगर उसने उसे पहले खोल लिया होता तो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी।